जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हमें देखना है मैथ के, जैसे एसएससी है, पुलिस है, यूपी पुलिस है, तो उसमें यानी अन्य भी कंपटीशन एग्जाम के जो मैथ आते हैं तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो वही क्वेश्चन हमको देखना है। इसमें 10 क्वेश्चन देखे जाएंगे और बिल्कुल जबरदस्त ट्रिक के साथ, यानी कैसे आपको सॉल्व करना है सेकेंडों में। तो चलिए देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। आपको क्या कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है? पहला क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें से 21वां क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। आपको पहला क्वेश्चन देखना है ये वाला। हाँ, ये देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन खुल चुका है। इसमें से क्या दिया गया है? 1 से 100 के बीच 7 की गुणज सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 100 के बीच 7 का गुणज होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से कोई ऑप्शन सही है तो उसी में कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है फटाफट। तो देखिए इसको क्या करना है, 1 तो विभाजित होगा नहीं, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 से स्टार्ट होगा तो 7 होगा। फिर इसके बाद 7 गुना 14 होगा, 7 दूनी 14 होगा। फिर इसके बाद 21 होगा। फिर इसी तरह डैश डैश कहां तक जाएगा? 98 तक। 14 7 98, 100 के नीचे की बात हो रही है, ठीक है। तो अब इसमें देखो 7 कॉमन नजर आ रहा है क्या? 7 कॉमन नजर आ रहा है तो 7 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे 14 है तो 2 बचेगा, प्लस 3 बचेगा। इसी तरह 14 7 98 होता है तो 14 बचेगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा कि प्राकृतिक संख्याएं दिख रही हैं, 1 2 3 4 5, इसी तरह कहा था कि 14 तक। तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? n कोष्टक में n+1/2, यह होता है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो यही वाला फार्मूला लगा देते इसमें तो हल हो जाएगा। तो 7 दिया है गुणे में, इससे कोई मतलब नहीं है। n नंबर क्या है? 14 है तो 14। अब फिर कोष्टक में 14 + 1 करना है, /2 करना है। इसको 7 से काट दिया, 14 को 2 से काटा, 7 12 में कटेगा, 2 7 14, 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 49 हो गया। 14 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 15 का 49 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 735। 735 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कैपिटल N बराबर दिया है 4 के पावर 23 और प्लस 4 के पावर 24 और प्लस 4 के पावर 25, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है और कहा गया है कि निम्न से जो ऑप्शन दिए गए इनमें से विभाज्य है। कौन सी ऐसी संख्याओं में से विभाज्य है? 3 से है, 7 से है, 3 और 7 दोनों से है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है? 4 के पावर 23 कॉमन नजर आ रहा है क्योंकि इसमें भी तो 4 के पावर 23 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा? 4 के पावर 23 कॉमन हो जाएगा तो 1 तो बचेगा ना, तो ये बच जाएगा 4 के पावर 1 प्लस इसमें 25 है तो 4 के पावर 2 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो पावर से हमसे कोई मतलब नहीं, इसको ये वाली संख्या की विभाज्य होगी इनमें से तो ये भी विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। चलो तो इसको हटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। इसको जोड़ेंगे तो 1 और 4 कितना? 5 हुआ। 4 का स्क्वायर 16, तो 16 5 21, 16 5 कितना हुआ? 21 हुआ। अब 21 बताइए 3 से भी कटता है और 7 से भी कटता है, तो यानी दोनों से, 3 और 7 दोनों से ये संख्या क्या है? विभाज्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें दिया है 7 लड़कों के शरीर का वजन, 7 लड़कों के शरीर का वजन, यानी किसी का 70 किलो है, 64 किलो है, 55 किलो है, 81 किलो है और 45 किलो है, 76 किलो है और 92 किलो दर्ज किया गया। सभी 7 लड़कों का औसत वजन क्या है? यानी सभी लड़कों का क्या औसत वजन ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सभी को क्या करना है? लिखिए और जोड़ दीजिए, 7 से भाग लगा दीजिए। तो क्या करना है? 70 प्लस 64 प्लस 55 प्लस 81 प्लस 45 प्लस 76 अब प्लस क्या है? 92। चलो इसको सभी को जोड़ना है और कितने से भाग लगाना? 7 से, क्योंकि 7 लड़कों की बात हो रही है
जब इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 483, बटा करना है 7, तो इसको काट दीजिए तो 7 छंग 42, 6 बचेगा तो 63, 7 में 63, 69 केजी ऑप्शन आ जाए। 69 केजी ऑप्शन कौन सा है, पहले ही ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार और 3 बजे 3 बार इसी क्रम में बजती है, एक दिन में कितनी बार बजेगी? एक दिन में बताना है कि कितनी बार घड़ी बजेगी। ठीक है, तो देखिए 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार इसी प्रकार बज रही है। तो मान लीजिए 1 बजे 1 बार प्लस 2 बजे 2 बार प्लस 3 बजे 3 बार प्लस 4 बजे, इस तरह कहां तक 12 बजे 12 बजे, यानी 12 बजे 12 बार बजेगी। ठीक है, फिर इसके बाद 1 से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, अब फिर आप देखिए क्या करना है, एक दिन की बात हो रही है और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हमें क्या करना होगा, 12 घंटे का हम निकाल लेते हैं, 2 का गुणा करा देंगे तो 24 घंटे का आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये कौन से प्राकृतिक संख्याएं दिख रही, क्या 1 से 12 तक की। तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल फार्मूला लगा देते हैं, तो कितना होगा 12, 12 प्लस 1/2 ये होगा। काट देंगे तो 6 बार में कटेगा, कितना बच जाएगा, 6 गुणे 12 प्लस 1 तो 13 हो जाएगा, 13 छंग 78, 13 छंग 78 आ जाएगा। 78 देखो पहला ही ऑप्शन दिया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा करना ही नहीं, क्योंकि अभी हमने 12 घंटे का निकालना है, हमें 24 घंटे का चाहिए, तो हमें 2 से गुणा कराना पड़ेगा। 2 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 156। 156 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सरल करना है, सरल कीजिए। तो रूट में दिया वर्गमूल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही जबरदस्त दिया है, देखने में तो बहुत बड़ा लगता है पर बहुत छोटा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो देखिए √36 दिया है, यहां से कितना निकलेगा, यहां से 6 निकल आएगा 6 इसमें जोड़ देंगे 250 में तो 256 होगा, 256 का वर्गमूल होता है 16, तो 16 बाहर आ जाएगा। 16 जोड़ देंगे कितना 1280 में, तो ये हो जाएगा 1296। अब 1296 होता है 36 का स्क्वायर। ठीक है, तो 36 बाहर निकलेगा, 36 इसमें जोड़ देंगे 540 में तो बन जाएगा 576। अब 576 दोस्तों 24 का स्क्वायर होता है। फिर इसके बाद 24 जब इसमें जोड़ेंगे तो 46 24 होगा, और 46 24 होता है 68 का स्क्वायर। तो क्या इसमें 68 ऑप्शन में दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्गमूल कॉन्सेप्ट है। अब देखिए कैसे बताना है, जैसे जिसको नहीं आता कि वर्गमूल कैसे आ गया कि 46 से 24 का 68 वर्गमूल होता है, तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा ये भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है 4624 दिया है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट डिजिट जो क्या है 4 है, तो ये बताना है, ये देखना है कि किसकी स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है। तो आपको दोस्तों ये पता होगा कि 2, जैसे हमारे पास 2 है और 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 आता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, इसमें भी 4 आता है। ठीक है, तो 2 और 8 में क्या आता है, 4 आता है। चलो तो 2 अंक अब छोड़ देना है। अब इसके बाद 2 अंक की बात करना है, ये किसके स्क्वायर के नजदीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि 7 के नजदीक है, 7 के नजदीक है, और क्या है 6 के भी नजदीक है, यानी 7 और 6 है 2 ना। तो इसमें से अब देखो इसके आगे 7 लगाएंगे तो 72 बनेगा, और इसके आगे 7 लगाएंगे तो 78 बनेगा। ठीक है, तो इनमें से आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है, आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन नंबर डी सही, बिल्कुल गलत हो जाए, ऐसा करना नहीं है, क्योंकि ये ध्यान थोड़ा सा देना है कि ये देखो 46 दिया है, 46 7 7 49 से कम है कि नहीं। तो जब कम की बात होती है, ज्यादा की बात होती तो ज्यादा वाला यानी 7 लगा देते, 7 रख देते। जब कम की बात हो रही है तो 7 कभी भी नहीं रखेंगे,
तो इसके लिए क्या रखेंगे 6, क्योंकि 6 से ज्यादा है ना, 6 का 36 होता है और उससे ज्यादा है, तो यहाँ पे 6 रखा जाएगा 6। तो अब बताइए कहीं पे इसमें 62 तो ऑप्शन में दिया नहीं गया, 62 नहीं दिया गया ना, तो कौन सा दिया गया है 68 ऑप्शन में दिया गया है, तो इसीलिए 68 ऑप्शन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 2 प्रकार के चावल जिनकी कीमत 60 रुपए किग्रा और 80 रुपए किग्रा है को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, मिश्रण का मूल्य क्या होगा। देखिए ये 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। यदि इसी में कहा गया होता कि किसी यानी 60 रुपए प्रति किग्रा और 80 रुपए प्रति किग्रा वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए उनका मूल्य इतना रुपए किग्रा हो जाए, यानी जो मूल्य होगा जिस इसमें हमें ज्ञात करना है तो उसमें मूल्य दिया रहेगा, हमें अनुपात ज्ञात करना होगा। अब इसमें अनुपात दिया गया है, मूल्य ज्ञात करना है। चलो दोनों तरह देख लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है, 60 रुपए प्रति केजी है और 80 रुपए प्रति केजी है, ऐसे दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद तो इसमें से हमें अनुपात निकालना होता। ठीक है, पहले ऐसा करते हैं, पहले हम अनुपात रख के क्या करते हैं, मूल्य निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या करना है, सबसे सरल फंडा भाई इसका मल्टीप्लाई इससे कराना है। ठीक है, तो 6 त्रिक 18 180 आएगा, अब प्लस करना, 8 गुना 16 160 आएगा। अब यदि अनुपात को जोड़ेंगे तो कितना, 2 और 3 है तो 5 हो जाएगा। जोड़ के इसे भाग लगाना है तो कितना हो जाएगा, जोड़ने पर 340 हो जाएगा। 5 से भाग लगा देंगे तो 5 का 30 होगा, कितना बचा यहाँ पे 40 बचा, तो 5 8 40 68 हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 68। तो देखिए इसका जो ऑरेंज यानी जो मूल्य है तो 68 आ जाएगा। ठीक है, इसका मूल्य कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। अब देखिए यही यदि हमें अनुपात निकालना होता तो कहा जाता कि यदि इतने रुपए किलो चावल को और इतने रुपए किलो चावल को मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मूल्य कितना हो जाए, मूल्य हो जाए 68 रुपए केजी प्रति केजी। तो देखिए इस तरह होता है यदि, तो हम क्या 80 लिखते, यानी 60 लिखते, 80 लिखते, इसके बाद यहाँ पे 68 लिखते, और इसको कहा जाता है एलिगेशन वैल्यू। ठीक है, तो इससे इसको घटाया भाई तो कितना आया, 12 आ जाएगा। इसको इससे घटाया तो 8 आ जाएगा। अनुपात यही होगा भाई। देखो इसको काट दो तो 4 3 12 3 बचेगा, 4 दूनी 8 तो 2 बचेगा। तो ये ऐसे अनुपात ज्ञात किया जाता है, 3:2। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्गमूल कॉन्सेप्ट दिया गया है। 14 + 6√5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, इन्हीं में से कोई ऑप्शन है तो बताना है। चलिए देख लेते हैं वर्गमूल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जिसको कैसे ज्ञात करना, हमें ये बताइए वर्गमूल दिया गया है, वर्गमूल निकालना है तो इसमें रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करना भाई, यहां से बताइए यदि वर्गमूल का कॉन्सेप्ट है तो यदि केवल 1 डिजिट होता तो तुरंत भाई निकाल देते। अब इसमें रूट लगा 2 डिजिट है। ठीक है, परिमेयकरण भी नहीं करा सकते हैं, तो क्या करना है इसको तो भागों में ऐसे तोड़ना है ये वाला। अब ये वाला यहाँ पे तो प्लस में लिखा है, तो प्लस वाला तो फार्मूला बनेगा ही बनेगा। अब ये बताइए यहाँ से 2ab इसको कैसे बनाना, 2ab बनाने के लिए भाई 2 लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद √5 है तो √5 लिख देंगे। फिर इसके बाद अब इसमें क्या गुणा करा है 3 का, तभी तो 2 3 6 होगा ना, 2 3 6। इसका मतलब 2 हो गया, a हो गया, b हो गया, 2ab हो गया। तो यहां से ab का मान पता चला कि नहीं, a का मान कितना है 3 है और b का मान है √5। इन्हीं का क्या करना है, स्क्वायर करना है, ऐसे वर्ग। अब बताइए बन गया कि नहीं, a² + b² + 2ab बना कि नहीं दोस्तों। तो अब देखिए अब इसको हल भी करेंगे तो इतना ही आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इसमें रूट हट जाएगा, 5 बचेगा, 9 5 14 हो जाएगा। अब +2 3 6 √5,
ठीक है, हो जाएगा उतना। तो इस तरह अब ये बना क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो रूट के अंदर आ जाएगा 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 3 प्लस √5। इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगी। चलिए इसको भी सॉल्व करना है। भाई देखो तीसरी संख्या कोई है जिसको मानना पड़ेगा, तो माना जो तीसरी संख्या है कितनी है, 100%। 100% है। तो बताइए कि पहली संख्या और दूसरी संख्या कैसे दिया गया है। पहली संख्या क्रमशः क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, पहली संख्या कितना कम है, 30% लेस है। तो 30% लेस किया तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। फिर इसके बाद दूसरी संख्या कितना कम है, दूसरी संख्या 40% का लेस है, तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब क्या कहा गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो बताओ किसकी तुलना किससे कराई जा रही है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या से तुलना करा रहे हैं, तो जिससे तुलना कराते हैं उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर रहेगा 60 दूसरी संख्या, नीचे रहेगा 70 पहली संख्या। गुणा किससे कराना है, परसेंटेज याद करना है, गुणा 100 से कराएंगे, परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 खत्म, 100 का गुणा 6 में होगा तो 600 आएगा, बटा कितना रहेगा, 7 रहेगा, भाग लगाया तो 7 × 8 = 56 हुआ। फिर कितना बचेगा, 4 तो 40, तो 7 × 35 बचेगा 5, तो 5/7%। बताइए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर भैया करेक्ट है, पहला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने दशमलव बार वाले से, यानी बार को कैसे हटाना है दशमलव से। ठीक है, चलिए देखते हैं ये भी कॉन्सेप्ट क्या है भाई। ये कॉन्सेप्ट 3 कॉन्सेप्ट होता है, इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट जो भी बनाना होता है। ठीक है, तो यहां से जैसे 0 हमें दिया है, मान लीजिए p में बार लगा है, इसको कैसे हल करना है, केवल p बटा केवल 9 करना है। ठीक है, इसके बाद यदि p है और q है, दोनों में से बार लगा है, इसको क्या करना है, pq/99 कर देना, क्योंकि दो संख्या में बार लगा है। फिर इसके बाद p है, q है और r है, दो संख्या में केवल बार लगा है, तो इसको कर देना है pqr - p/99, क्योंकि दो संख्या में बार लगा है, एक संख्या में नहीं लगा, इसको 0 बढ़ाते हैं। यही से दिया गया है, इसी से दिया गया है, दो संख्या में लगा, एक संख्या में नहीं लगा, इसी से यह हल हो जाएगा। तो क्या लिखना है, 29 लिखना है। फिर इसके बाद 935 माइनस क्या करना है, माइनस जिसमें नहीं लगा होता p, तो 9 में नहीं लगा, अपान में कितना है, 990। ठीक है, इसको घटाया तो कितना बचा, 926 बचेगा दोस्तों, बटा में 990 रहेगा। इसको काट देंगे 2 से, तो 2 से जैसे ही काटेंगे तो बचेगा 29, 463 अब बटा इसको 2 से काटेंगे तो 405। अब बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, 50 संख्याओं का औसत 34 है। यदि 34 और 45 को गलती से 82 और 47 पढ़ लिया गया तो सही औसत क्या होगा। देखिए जब इस तरह के सवाल दिए हों तो उनमें क्या करना है, उनमें सिंपल सा फंडा ये है कि 50 संख्याओं का एवरेज हमें 34 दिया गया है। जिनको गलती से पढ़ा जाता है उनको पहले जोड़ लेना, 34 प्लस 45 को गलती से क्या पढ़ा जाता है, और जिसको पढ़ा जाता है उसको माइनस करना है,
जोड़ के, तो 82 और क्या है 42 और 47, 42 और क्या 47, 82 और 47। तो क्या करना है, जिसको गलती से पढ़ा जाता है उसको प्लस करना है, फिर इसके बाद जो गलती से पढ़ा जाता है उसको प्लस करना है, और बीच में क्या माइनस लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 79 आएगा भाई, 5 4 9 4 3 7 माइनस, इसको जोड़ेंगे तो 129 आएगा। ठीक है, माइनस किया तो कितना आया, माइनस का 50 आएगा। अब बताइए 50 संख्याएं आ गया माइनस का 50 लेस हुआ। अब कितनी संख्याएं हैं, 50 संख्याएं हैं, तो जितनी 50 माइनस का है, ठीक है, अब 50 संख्याएं हैं, जितनी संख्या उतने से तो एवरेज घटाएंगे, इसको काटा तो माइनस का 1 बचा। अब बताइए कितने एवरेज की, यानी औसत कितना हमारा घट चुका है। पहले 50 संख्याओं का औसत कितना था, 34 था। यदि उनको गलती से ऐसा पढ़ा गया तो हमारा औसत की कितने की लॉस हुआ 1 का, तो 1 का लॉस हुआ तो इसमें 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे 10 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगले वीडियो में यानी 10 क्वेश्चन उसमें भी, क्योंकि टाइम ना लगाते हुए वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए 10 क्वेश्चन को अगली वीडियो में कवर करेंगे। जय हिंद।